हाँ, है ना। है ना वहाँ पे, अप्लाई करो और क्या। चलो, सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास अगर इंटर्नशिप अपने को चाहिए तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब पहले बताओ कि सीवी और रिज्यूमे का मतलब पता है कि मजदूरी का पता है कि क्वालिफिकेशन सबकी सब चीजें नहीं, बताना ठीक है, है। क्या स्किल्स है क्या नहीं है। ये रिज्यूम हो गया। सीवी, एक्सपीरियंस बताओ कि यहाँ पे इतने टाइम का नहीं तो कॉन्सेप्ट ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। आपको पता है, सीवी रिज्यूम कभी सुनो। हम्म देखो, हमेशा याद रखो कुछ कुछ चीजें अपने को समझनी है। मुझे अगर जॉब करना है तो मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, सब ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि अगर आपको अभी के टाइम पे सीवी बनाना है तो समझ लो आपका लिंक्डइन है आपका सीवी, ठीक है। अब सीवी होता है क्या बताते हैं। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है सीवी, एक होता है रिज्यूम, ठीक है। सीवी और रिज्यूम में बहुत लोगों को डिफरेंस नहीं पता, ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, ठीक है। सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटे, ठीक है। और रिज्यूम का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी हम लोग काम कर चुके हैं उसके बाद का क्या, ठीक है। जब भी आप फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जाते हो पहली बार, तो आप कभी रिज्यूम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? रिज्यूम का मतलब समझो क्या मूवी चलाते, पॉज करते, फिर क्या करते, रिज्यूम करते हैं। रिज्यूम का मतलब क्या होता है, कोई कुछ कर रहे हैं, उसके बाद अगर कुछ वो करना चाहता है तो वो आपका रिज्यूम में आएगा, लेकिन वो आपका इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा याद रखो कि रिज्यूम मतलब होता है जब कोई एक्सपीरियंस आदमी अपने लिए कुछ बिल्ड करे, वो रिज्यूम के अंदर होता है। सीवी मतलब एकदम जो फ्रेश फ्रेश। सीवी के अंदर आप लिखते हो कि आपके करिकुलम में क्या क्या चीज, मतलब कॉलेज में जो पढ़ रहे हो, पहले पहले बार जाओगे इंटरव्यू के लिए वही बताना पड़ेगा कि मैं 12th पास हूँ, ये सब चीजें तो सीवी के अंदर है। अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो आपको पहले पे थोड़ा एक्सपीरियंस दिखाना, ठीक है। अभी मार्केट में ना सीवी की और रिज्यूम की इतनी इज्जत है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? अभी देखो मार्केट में इतने लोग को निकाल दे रहे हैं। अभी कल ही देखा हूं मैं, 120 एम्प्लॉय को निकाल दिए एक छोटी सी कंपनी। क्या छोटी तो नहीं है, 120 एम्प्लॉय निकालिए, वो भी किसके लिए, टेलीकॉलिंग। टेलीकॉलिंग समझते हो? जैसे कि मान लो कस्टमर केयर, वहां से जो कॉल आते हैं, सर्विस लिया आपने, कैसा लगा आपको, वो सब 120 लोग निकाल दिए, उसकी जगह पे एआई को डाल दिया, ठीक है। अब अभी के टाइम पे आपको चाहिए कि आपका जो काम है वो दिखना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, आप अपना लिंक्डइन को बड़ा अच्छे से ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। लिंक्डइन को क्या करोगे, देखो जिससे आपने अभी आपने जो भी कैंपेन्स बनाए, ठीक है, उसके बारे में एक पोस्ट लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि मैंने 10,000 मेरे को व्यूज मिले हैं, उसमें इतने लाइक इतने शेयर्स मिले हैं, ये मेरा पहला कैंपेन था जिससे मुझे ये रिजल्ट। अगर डालोगे मेरे में इतना विजिट गया है, इतने रुपए का पर क्लिक गया है मेरे को, ये सब चीजें उसमें लिखो। इससे क्या होगा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो एचआर होगी, वो देखेगी आपका प्रोफाइल, तो उसको क्या लगेगा, कुछ तो आता होगा, बाकी बुला के पूछ लेंगे। अगर आपके लिंक्डइन पे डीपी भी नहीं, पूरा खाली सन्नाटा है, आप जा रहे हो मार्केटिंग की जॉब के लिए और आपका खुद का प्रोफाइल पूरा खाली है, तब उसको क्या लगेगा, फर्जी लग रहा है कि भाई कुछ भी नहीं है यार इंटरनेट के ऊपर, तो वो दिक्कत है, ठीक है। अपना काम रेडी रखो, उसमें क्या रहेगा, आपके पास जो भी आपने क्रिएटिव्स बनाए, जो वीडियोस आप बना रहे हो, उन चीजों को आप डाल सकते हो, ठीक है। अब अगर अगर आपको जाना है तो दो तीन तरीके हैं जाने के किसी भी कंपनी के लिए। सबसे पहला क्या काम होता है, वो होता है डायरेक्ट कंपनी आउटरीच, मतलब कोई कंपनी आपको दिख रही है कि अच्छी कंपनी है, डायरेक्ट जाओ, बात करो, ईमेल करो, वो वाला काम होता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारा, जैसे कि एक कंपनी, उसका नाम है इंटर्नशाला, सुने हो कभी? इंटर्नशाला, ठीक है। यहाँ पे जाओ और इसमें लिख दो जैसे कि सोशल मीडिया जॉब इन रायपुर। ये देखो अभी के टाइम पे 7 अवेलेबल है, यहाँ पे फोटो दिखा रहे हैं, चेक करते क्या सीन, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज के लिए है, ये चल रहा है यहाँ पे 10 से 12 मिल रहा है उसको, रायपुर में है कंपनी, ठीक है। एडी स्टील कुछ है कंपनी, वहां पे 10 से 15 हजार मिल रहा है अपने को, ठीक है।
और माई कंटेंट कैफे में मिल रहा है आपको 5 से 10 हज़ार रुपये 3 महीने की इंटर्नशिप है। KLM ग्रोथ एंड टेक्निकल सर्विसेज, ये लोग हायरिंग कर रहे हैं, 6 महीने का ढूंढ रहे हैं ये लोग। तो हमको एक बेसिक मिल गया, बी बैक ढूंढ रहा है अभी तक। ठीक है, इसके बाद अगर आप चेक करो दूसरे जगह पर चेक करेंगे। ठीक है, ये कुछ कुछ है कलेक्टिवली दिखा रहा है। ठीक है, रायपुर में किरण शर्मा करे कोई तो है जो ये ढूंढ रही है। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है। ये इसी तरह 3 से 4 लाख का दे रही है साल का। ठीक है, और ये भी है WES कंसल्टेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट डाल के दे रहा है, सेल्स वाले काम का भी दे रहा है। तो बहुत सारी कंपनी की लिस्ट यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और उनसे बात करेंगे। तो वो आपको तुरंत हायर नहीं करेगा, थोड़ा बहुत आपको काम दिखाना है। जैसे क्या, आपने अपना स्किल दिखा दिया कि मुझे रीडिंग भी आती है, मैथ भी चला लेता हूँ, मैं डिजाइन भी कर लेता हूँ। वैसे आदमी को लोग क्या करते हैं, आज के दिन प्रेफर करते हैं। पहले क्या था, एक अलग ग्राफिक डिजाइनर, एक अलग एडिटर। तो पहले अलग अलग होता था, अब क्या हो गया है, अलग अलग नहीं चाहिए भाई। एक ही आदमी जो 4 लोगों का काम संभाल सके, उसको लोग हायर करते हैं। ठीक है, एक ही हो गया। इसके बाद इंडीड करके एक जगह है। ठीक है, इंडीड में देखो हायरिंग चल रही है। ठीक है, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि मुझे सही प्लेटफॉर्म पर जाके सर्च करना बहुत जरूरी है। Naukri.com पे लोग नहीं सर्च करते, क्यों? फर्जी लगता है पूरा पूरा। ठीक है, तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी भैया, ये है सी। ठीक है, अब ये हो गया। तीसरा है नेटवर्किंग, मतलब क्या, आपके आजू बाजू लोग देखो, वो लोग कहाँ पे काम करते हैं, उनको पूछो हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ पे वैकेंसी देखी नहीं, वहां पे जाके करो। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब कुछ कुछ, अब अगर आपको कंपनी में अप्लाई करना है, ठीक है, पहला समझो कि आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि मुझे किस कंपनी में जाना है? ठीक है, एक कंपनी होती है, वो होती है प्रोडक्ट कंपनीज। सुने हो कभी? कंपनी से 2 टाइप की होती है, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि आपके पास है, वो आपका प्रोडक्ट बेस्ड का। सेकेंड होता है आपका सर्विस बेस्ड का, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल दी है। टोटल यहाँ पे आपको सर्विसेज देनी है, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, ये सर्विस बेच। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज अच्छी है, क्या क्या बुरी है, देखो सबसे पहले तो आप डायरेक्ट ब्रांड सब में काम कर सकते हो, इन हाउस टीम बैठती है। तो जैसे आपका है, तो अगर किसी को काम करना है, वो क्या करेगा, सीधा इन हाउस जाके बैठेगा काम करे। ठीक है, आप वहीं पे अपना पूरा पूरा मार्केटिंग का काम करते हो, आपका फोकस होता है सिंगल ब्रांड के ऊपर, सिंगल चीजों पे काम कर रहे हो। जैसे कि आपने बोला अगरबत्ती बनाते हो, तो कोई आदमी अगर उसमें घुसता है, तो वो अगर 10 साल भी काम करता है, तो भी वो अगरबत्ती ही बेच रहा हो। समझ में आया? अगरबत्ती या तो उसी के रिलेटेड आजू बाजू के जो प्रोडक्ट, ये नहीं होगा ना कि आज अगरबत्ती बेच रहे हैं कल कार बेचेंगे। नहीं होगा। लेकिन अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, पहले अगरबत्ती बेच रहे हो, परसों कार बेच रहे हो, फिर घर बेच रहे हो, मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा ये रहता है। अब अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो प्रोडक्ट बेस्ड, उसमें कुछ कुछ चीजें अच्छी हैं। पहला क्या है, वर्क इन्वायरमेंट एकदम स्टेबल मिलता है। इसका मतलब स्टेबल मिलता है, क्योंकि क्या, सीखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। स्टेबल मतलब कि, हाँ, आपको लगेगा कि भाई देखो आज अपन 100 बत्ती बेच रहे, कल 200 बेचेंगे, तो 300 बेचेंगे, वही काम है। ठीक है, आपका फिक्स आवर रहता है, 9 to 5 जा रहे हो आ रहे हो, सॉर्टेड है। अच्छा लाइफ बैलेंस होता है, एक क्लियर पाथ दिखता है। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे 5 साल काम करूंगा, अगले साल मैं मैनेजर बन जाऊँ, वो मालूम है। जो काम दे भी रहा है उसको भी पता है, अगर ये देख रहा है, इसका पता है, इसको इसको एक अच्छी पोजीशन पे बैठा दो, वो हो गया।
इसके बाद इनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, छुट्टी वुट्टी, प्राइजेस, गिफ्ट, ये यहाँ पे अच्छे से होते हैं। किसके लिए अच्छा है? जिसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर लर्निंग चाहिए, पहले दिन सीखूंगा सेल्स क्या होता है, फिर सीखूंगा मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये ठीक है। लाइफ कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिल जाती है। आज भी अगर आप काम करो, जैसे कि कोई अगर कार के बिजनेस में, वो 10 साल तक कार बेचेगा, उसके बाद क्या होगा, खुद की कुछ खोलेगा, वो भी कार बेचेगा, क्योंकि 10 साल तो कार ही बनाए हो। तो वो चीज़ में अच्छा है। एग्जाम्पल ले लो, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये लोग कब से क्या ही कर, ये प्रोडक्ट है, इसको बेचना है हमको, ना ही खरीदना है, ना ही उसको हमको कुछ करना है, आएगा लोग खरीदेंगे, वो सपोर्ट देना, सॉर्टेड। कोई भी सैस कंपनी जैसे कि फ्रेश वर्क हो गया, जोहो हो गया, कोई कंज्यूमर ब्रांड हो गया, मामा अर्थ, बोट हो गया, ये लोग का गोल एकदम फिक्स है, प्रोडक्ट आएगा, बेचना है, आगे, ठीक है। इसमें आपको जो इंटर्नशिप की सैलरी मिल जाती है अच्छी अच्छी जगह पे, मतलब टायर 1 या टायर 2 सिटीज में, वो आपको मिल जाती है करीबन 8,000 से लेके 15 तक, आपको एक पार्ट टाइम रेंज मिल जाती है। फुल टाइम करोगे तो करीबन 25 से 40 हजार तक का आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है सर्विस बेस। सबसे पहली चीज देखो, इसमें अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास 10 क्लाइंट्स, ठीक है, 10 में से एक अगरबत्ती वाली है, मैं कार बेचता हूँ, तुम्हारे पास ट्रैवल का बिजनेस है। तो जब एक आदमी अकेले 8 से 9 क्लाइंट को हैंडल करता है, तो क्या क्या चीज सीखता है, मल्टीपल चीज सीखेगा। पहला सीखेगा कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, हाँ, आवाज थोड़ा, ठीक है। एक तो हो गया मल्टीपल क्लाइंट हैंडल करेगा, जिससे क्या सीखेगा कि हर इंडस्ट्री में उसको एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने बोला ट्रैवल में आपको बड़ा मजा आता है, तो ये चीज आपको पता लगने के लिए भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप हर इंडस्ट्री में बेस्ट हो। जैसे आपको क्या चीज़ का शौक है, क्या चीज़ शौक है मेरा, ऐसा कोई इंडस्ट्री जहां पे आपको कोई टच नहीं कर सकता, मतलब कि जो मेरे को बड़ा मजा आता है काम। एग्जाम्पल देता हूँ, मान के चलो कुछ लोग ऐसे, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है। हर सर्कल में ना 2 3 जब दोस्त होते हैं, एक होता है इसको गाड़ियों की बड़ी नॉलेज होती है, एक होता है जो इलेक्ट्रॉनिक में बहुत तगड़ा। मैं अपना बता रहा हूँ, हम लोग 3 दोस्त हैं, ठीक? मैं, ताज और आशीष। ताज का जो नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब मोबाइल फोन, ईयरफोन, लैपटॉप, ये जो इसमें उसका दिमाग भयंकर चलता है। उसको बोल दूंगा ना मेरा इतना बजट है, मेरे को क्या बेस्ट पड़ेगा बता, तो मेरे को 4 नाम खड़े खड़े गिरा देता है। दूसरा है आशीष, वो क्या करता है मालूम? उसको ना गाड़ियों का बहुत शौक है, उसके पास 2 कार है। उसको अब खाली बजट बताओ, वो बोल देगा इस रेंज में तेरे हिसाब से ये गाड़ी बेस्ट है, ठीक है। तो जब ऐसे मल्टीपल लोग होते हैं ना, तो उनका एक इंटरेस्ट होता है। अगर वही आदमी उसी इंडस्ट्री में काम करे, वो हमेशा ग्रो करेगा, क्योंकि वो काम नहीं फील होता। समझ में आया? जैसे मेरे को गाड़ियों में मेरे को कुछ खास इंटरेस्ट है, ना ही मेरे को चलाने में इंटरेस्ट है, मतलब कार की बात करूँ, मेरे को बाइक में बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं अगर उस इंडस्ट्री में कुछ काम करता हूँ, तो मैं उसमें अच्छा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को उसकी डिटेल जानने में मजा आता है, कितना इसका सीसी है, कितना इसका मोटर चलता है, वो सब चीजें मजा आता है। तो आपका खुद का भी एक इंडस्ट्री का चॉइस होगा कि मैं इसमें, मेरे को बहुत मजा आता है। तो आप जैसे ट्रैवल बता रहे हो, ठीक है, तो अगर तुम ट्रैवल बोल रहे हो ना, तो तुमको ना सब पता होना ट्रैवल, इंडिया में कितनी जगह है, बाहर कौन सी जगह है, ठीक है, इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड लोग, किसी को पता नहीं हो जगह, तो आपको जानना है, ठीक है। इंटरनेशनल टूर करवाते हो आप, तो आपको सारी जगह पता होनी चाहिए, पूरा मैप याद होना चाहिए, यहाँ ये है, यहाँ ये है। अगर इंटरेस्ट होगा ना, तो वो याद रहेगा, याद करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग को बोलेंगे JNK किधर है, किसी याद थोड़ा करना पड़ता है, ऊपर है, हमको सिखाया गया बचपन से। तो फिर वैसा दिमाग ट्रेन हो जाता है। तो वैसे में ना आपका बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप मल्टीपल क्लाइंट हैंडल करते हो ना, तो आपको अपना खुद का पोटेंशियल समझ में आता है, और आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, आप सारी चीज ट्राई करो, रियल स्टेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सोशल मीडिया, रियल, इसके बाद ट्रैवल, टूरिज्म, अलग अलग अलग। क्योंकि देखो, जब मोटा पैसा दिखता है ना, तो आदमी वहीं चल देता है। तो जहां पैसा दिख रहा है वहां पर कुछ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप एक ही साथ में बहुत सारे रहते हो, तो उसमें ना आपको हर एक का जो बोलते हैं ना इन्वायरमेंट बहुत पेस में होता है। आपको अगर बहुत जल्दी सीखना है, तो आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करो, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में काम करो,
मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करो, किसी पर्टिकुलर जगह पे काम करो। एक मेरे स्टूडेंट है, वो वहां पे काम करते हैं, वो देखे बाबूलाल ज्वेलर्स, वहाँ काम करते हैं। ठीक है, वहाँ का डिजिटल मार्केटिंग संभालती है। वो क्या 10 साल में वो करेगी ना, वो उधर ही चलेगी, कुछ ग्रोथ भी नहीं होगी। क्यों? एक ही फर्म देख रहे हो आप, और साल भर से वही देख रहे हो, तो आपको ना बाकी चीजें पता ही नहीं, नया काम नहीं होता है। हाँ, वो ये कर सकती है कि अगर उसमें घुस गई, तो पहले बाबूलाल ज्वेलर्स, अगला एटी ज्वेलर्स, उसको इससे बड़ा जो ज्वेलर्स होगा तनिष वनिष हो गया, वहां घुस गए, वो उसके लिए पाथ बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, लेकिन वो फिर किसी और इंडस्ट्री में नहीं स्विच करनी भाई, मतलब उसको थोड़ा डिफिकल्टीज हो गया ऐसा है। फिर सब कुछ स्क्रैच से सीखो, 10 चीजें करो, ऐसा वाला। ठीक है, तो अगर आप सर्विस बेस्ड में हो, आप मल्टीपल इंडस्ट्री एक्सपोजर करते हो, आपको वर्क कल्चर समझ में आता है, थोड़ा सा आपको लर्निंग की जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ती है। कौन से वाला? एक तो उसका है पर्टिकुलर कंपनी, एक तो पूरा पूरा रेस्टोरेंट है। हाँ, रेस्टोरेंट वाला। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, हाँ वो एक पर्टिकुलर कंपनी ना, उसमें ये देखा नहीं, दूसरी वाला जो भेजा है ना वो होटल वाला है, एक और जो है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे इंसान हो जिसको मल्टीपल इंडस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि यार ये लोग कैसे काम करते होंगे, वो लोग कैसे काम करते होंगे, तो आपके लिए बढ़िया है। जिसको मल्टीटास्किंग चाहिए, जो थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए क्रिएटिव में, उसको वहाँ पे अच्छा मिल जाता है। अगर आप क्विक लर्नर हो, तो आपके लिए बहुत बेटर है। ठीक है, अगर देखो मैं बता रहा हूँ, हमारे पास भी ना ऐसे काफी सारे ऑफर्स आते हैं, जो मेरे को भी बहुत सारे ऐसे ऑफर्स है जो मैंने मना कर दिया। रीजन क्या है? वो पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के अंदर मैं अगर उसमें घुसा, 2 साल काम करूंगा ना, फिर मैं एकदम खत्म हो जाऊंगा, वहीं का वहीं रहेंगे, उसी को घुमा रहे हैं इधर उधर, को मतलब नहीं। ठीक है, वो मेरा स्टाइल है, बाकी लोगों को अच्छा लगता है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज में मजा आ रहा है। मान लो क्या पता आपको उसी में इंटरेस्ट हो, कि एक ही कंपनी में बैठूंगा, उसको पूरा सर से ऊपर तक लेके जाऊंगा, पॉसिबल है वो भी, तो वो कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हो? सिंपल देखो, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, क्रिएटिव एजेंसीज होती है, मीडिया बाइंग एजेंसीज होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म्स होती है। ये चीज में आप लोग जाके दिला सकते हो। हाँ, यहाँ मिल जाएगा। इंटर्नशिप चालू हो जाएगी रायपुर में, रायपुर और बाहर जाओगे तो 5,000 से चालू हो जाता है। फुल टाइम करोगे 20 से 25 हजार आराम से मिल जाता है टायर टू सिटी के अंदर। फिर जैसे टायर वन सिटी में आता है मुंबई बैंगलोर, 50 60 70 80, फिर ये काम शुरू होता है। फिर आप एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप मतलब लाखों लाखों में डील कर, वो भी होता है। ठीक है, इसके बाद आप एक और चीज में कर सकते हो कि जहाँ पे इन्फ्लुएंसर या फिर कोई क्रिएटर मार्केटिंग का काम होता है। मतलब क्या? जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं ना, उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, कोई भी क्रिएटर पकड़ लो जिसके पास अच्छा सोशल मीडिया प्रेजेंस हो, उसके लिए पूरा काम करो, उसके लिए काम लेकर के आओ, ब्रांड डील्स लेकर के आओ, वो चीजें रहती है। ठीक है, इसमें आपको चाहिए बहुत सारी क्रिएटिविटी चाहिए। जैसे कि आप देखो बड़े बड़े क्रिएटर हो, जैसे कि मान लो अभी के टाइम पे पूरब झा है, वो आपको लगता है कि अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट खुद करता है? कोई कंपनी होगी जो उसके लिए हैंडल करती है, जो कमेंट्स आते हैं उसको रिप्लाई करती है, जो डीएम आते हैं उसको रिप्लाई करती है। तो वो कंपनीज रहती है जो उसको काम करती है। तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं। इसमें वही इंसान घुसना चाहिए जो थोड़ा सा क्रिएटिव है। ठीक है, क्योंकि ना ये बोरिंग बिजनेस नहीं है, बहुत ही शोबाजी का बिजनेस। मतलब क्या? हर घंटे कहीं जा रहे डालना है, फोन निकालो, वीडियो बनाओ डालो, हाय मैं यहाँ खाने गया, गाइस मैं यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ। आपको अपना हर, आपका पूरा दिन, हर टाइम आपको अपडेट देते रहना लोगों को कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। और लोगों को चाहिए भी, लोगों को अपनी जिंदगी के साथ दूसरों के में इंटरेस्ट है कि भाई तू गया किधर था, तो वहां जाने का। तो वो चीजें काम करती है। ठीक है, अगर आप उस टाइप के नहीं हो तो काम दिक्कत है। उसके बाद अगर आपका वर्किंग स्टाइल फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आप नहीं सस्टेन कर पाओ। मैं को ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं एक बार गया था एक डॉक्टर से मिलने। ठीक है, तो वो डॉक्टर मेरे को 12 घंटा बिठाया। हाँ भाई, मेरा तो दिमाग खराब हुआ था। हाँ, अब वो उतना पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने का काम किया था जो पॉलिटिशियन। ठीक है, आप पॉलिटिशियन के साथ में प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम। ठीक है, पहली बात तो समझ जाओ कि सबके सब, ठीक है, सबके सब जितने भी टॉप पे बैठे हैं 55 60 के लोग हैं,
उनको उतना नहीं पता जितना एक एवरेज लोग को पता होता है। स्टोरी कैसे डालते नहीं पता, डाल दे ऐसा। दूसरी चीज क्या होता है ना, अब मान लो आप किसी के लिए काम कर, ठीक है, उनका कैंपेन चल रहा है, तो वो लोग आपको दिन में कभी तंग नहीं करें, 9 to 5 कोई तंग नहीं करे। 9 to 5 9 to 10, मतलब सुबह के 9 से रात के 10 तक कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन 12 के बाद, रात के 12, अब आया कॉल, चालू, बेटा हुआ क्या, बेटा ये थोड़ा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, क्योंकि उनका टाइमिंग है वैसे। वो दिन भर यहाँ गए वहां गए, यहाँ गए वहां गए, रात को वो होते फ्री। अब मैं अपना, अब अगर नॉर्मल आदमी रहेगा जिसको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या करेगा? वो 12 बजे सोएगा कि इसके लिए जाके बैठेगा? सोएगा ना नॉर्मल। लेकिन अगर वहीं पे अगर ये रहा, तो ये रेडी रहे कि हाँ अब बताओ क्या हो गया, अगर कहाँ पे क्या हो रहा है, नया क्या चालू हो रहा है। वो इंटरेस्ट की बात है ना, जहाँ पे जैसे अपन क्रिकेट देखने जाओ कभी, समझ नहीं टाइम कब चला गया। अब मैं गया था मैच देखने, यहाँ पे लेजेंड्स वाला आया था ना, तो भाई मैं गया, सचिन 50 मारा, मैं 50 कब मार दिया भाई। वो गए देख रहे ना, एक चौका, दो चौका, 50, 3 घंटा समझ ही नहीं आ रहा किधर गए ये सब, ऐसा वाला, क्योंकि वो इंटरेस्ट इतना होता है। वो एक एक रन मार रहा है, भाग रहा है, 2 रन मार रहा है, भाग रहा है। तो मजा जब आएगा ना, तो काम करने में कभी आपको थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप वो काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो, फिर विदाउट एनी इंटरेस्ट कर, तो फिर भाई जान निकल जाती है करने में। तो काम ऐसा करो जो थोड़ा सा ये रहे। इसमें पोटेंशियल हाई है, क्योंकि आप क्या करते हो, क्रिएटिव काम करते हो। दूसरी चीज क्या, आप नए नए लोगों से मिलते हो। ये सारा जो सोशल मीडिया का काम है, मीडिया का काम है, ये सब चलता है कनेक्शन के ऊपर। सबके सब आपको कनेक्शन बेस ही मिलेंगे। आप देखना जितने भी जब रोड में जो बैनर वानर लगते हैं ना, वो पूरे 6 6 महीने पहले से बुकड रहते हैं, कि भाई जब यहाँ से मोदी गुजरेगा तो बिल बोर्ड सारे पहले से बुकड रहते हैं। आप अगर आज बुक करने जाओगे तो आपको 2 साल बाद का डेट मिलेगा कि उस दिन लगा देंगे तुम्हारा, ऐसा वाला। तो अगर आप सोचो कि पहले से प्लानिंग नहीं कर रहे, तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा, ऐसा वाला। ठीक है। जिसको सोशल वर्क में मजा आ रहा है, सोशल मीडिया में मजा आ रहा है, वो यहाँ पे बढ़िया काम करे। ठीक है। कोई भी क्रिएटर है, उनके साथ में काम करो, बढ़िया पैसा मिलता है वहां पे। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छा खासा पैसा देते हैं। ठीक है। वहां पे काम कर सकते हैं। अब आता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार एमएनसी में ज्वाइन करना है कि नहीं करना। ठीक है, एमएनसी पता है क्या होता है? उसमें काम का स्ट्रक्चर पता है क्या? कॉर्पोरेट जॉब उसको बोलते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ मेरे साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब मेरे साथ सीन कैसा होता था कि मैं था इंटर्न। ठीक है, मैं जब एमएनसी में ज्वाइन किया था, तो मैं था इंटर्न। अब इंटर्न लोगों की ना कोई खास इज्जत होती नहीं। वो बोलते ना, मजदूर, एग्जैक्टली वही इज्जत है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा काम हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी प्रमोशन की बात होती है, या जब भी कुछ गिफ्ट की बात होती है, तो नाम किसी और का होता है। ठीक है, समझो कि आप अभी इंटर्न हो, मेरे यहाँ से 5 लोग और हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक बंदा बैठता है। ठीक है, जो पूरे को देखता है, इसका नाम होता है टीम लीड, बोलते हैं टीएल। टीएल के ऊपर एक और बंदा होता है, उसको हमारी कंपनी बुला देते हैं कैप्टन। ठीक है। टीएल भी कितने सारे, बतेरे टीएल है, 5 से 8 तो टीएल की है। और उनके अंदर, हर एक के अंदर 5 5 लोग, टीम लीड। समझ में आया? ऐसा करके हो गया। अब मेरे पास है, ये हो गया। अब 5 टीएल मिलके एक कैप्टन होता है, जो उन 5 टीएल को देखता है। और 5 टीएल क्या देख रहे हैं, हम जैसे जो गरीब लोग हैं उनको देख। ठीक है। अब ऐसे ही 10 तो कैप्टन, टीम समझ रहे हो? जो 1,000 लोगों की टीम बनती है वो ऐसी बनती है। ठीक है। इनके ऊपर बैठेगा मैनेजर, और ऐसी कम से कम 4 मैनेजर। उसके बाद बॉस बैठेगा, और यहाँ पे घूमती रहेगी एचआर। उसका कोई धर्म दिमाग नहीं है भाई, इधर उधर करती रहती है। ठीक है। अब सोचो इतने सारे लोगों में आपको अगर अपने आप को स्टैंड आउट दिखाना है, तो कैसे करो? ठीक है। अगर आपको ऐसे जगह पे सस्टेन करना, आपको 3 चीज आनी चाहिए। ठीक है, जिसमें से मैं थोड़ा लैग करता था, इसलिए मैं छोड़ के आ गया।
ठीक है, पहला होता है पेशेंस। ठीक है, क्यों? देखो, अब सीन क्या हुआ, इन्होंने बोला कि हमें कुछ नए आइडियाज चाहिए। ठीक है, इस बंदे ने बोल दिया मेरे को, ओनर के बाद मैनेजर ने बोला मुझे कुछ नए आइडियाज चाहिए। ठीक है, ये जाएगा किधर? कैप्टन के पास। सबको बोला कि मुझे नए आइडियाज चाहिए। ठीक है, कैप्टन किसको भरेगा? टीएल को भरेगा, मेरे को नए आइडियाज चाहिए। ठीक है, अब ये किसको भरेगा? इनको भर दे रहा है, हमको नए आइडियाज चाहिए। तो पांचों के पांचों ऐसे ही मेरे ऐसे 100 लोग और घिसा रहे हैं अपने। ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस टाइम चैट जीपीटी भी नहीं था, दिमाग लगा रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ तो बढ़िया करना है। तो ऐसे करके मेरी टीम ने मिलकर एक बढ़िया से गाड़ी ली। ठीक है, वो आइडिया अपन टीएल को बताया। टीएल फुल खुश हो रहा है। टीएल ने बताया इधर पे जाके कैप्टन, कैप्टन भी खुश, कैप्टन ने बताया मैनेजर, मैनेजर ने बताया ओनर, ओनर खुश, उसने पैसा दिया किसको? मैनेजर, मैनेजर ने पैसा दिया किसको? कैप्टन को, कैप्टन ने दिया पैसा टीएल को, टीएल ने किसको पैसा दिया? किसी को नहीं। सही में आ रहा है? यहाँ पे अगर 100 रुपये भी दे रहा है वो, यहाँ तक आते आते उसको 20 रुपये बता रहा है, और ये 20 रुपये खा दे रहा है। ठीक है, तो फिर जब ग्रुप्स मीटिंग होती है तो बताते हैं कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है। ठीक है, कौन सा बंदा? ये वाला बंदा, टीएल बहुत अच्छा है, मतलब क्या काम करता है। और यहाँ पे हम लोग 3 3 रात तक सोए नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऐसा जो लेयर होता है ना, ये हर कंपनी। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया, पहला चीज होता है पेशेंस, सेकंड चीज होते हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं चाटना। ठीक है? बहुतों को लगता है कि भाई तुम इसके फेवरेट हो करके तुमको मिल रहा है, और ये होता है। ठीक है, जो लड़का लड़की में भेदभाव होता है, ये मजाक नहीं, सच है। और इसमें होता क्या है, देखो, दो रीजन है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, लड़के जाके डायरेक्टली चीजों को अपफ्रंट उतना नहीं दिखाते जितना लड़कियां एक्सप्रेस कर सकते। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो फंस जाता है। ठीक है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा है। ठीक है, तीसरी चीज आपके पास होना चाहिए टैलेंट। ठीक है, इसलिए थर्ड पे रखा क्योंकि दो चीजें ज्यादा जरूरी। ठीक है? क्योंकि देखो, अगर आप टैलेंटेड हो और किसी को समझा नहीं पाए, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप टैलेंट कम है आपके पास, लेकिन आप अपनी बातों को बराबर एक्सप्रेस कर पा रख पा रहे हो, तो आप एकदम वेल टू डू। क्योंकि देखो, किसी के पास टाइम नहीं पूछता है तूने खुद किया कि नहीं किया। चार लोग बैठे हो, चारों ने डिस्कस किया, इसने बोला ये मेरा पार्ट था, मैंने कर दिया। दूसरे ने बोला कि मैंने रिसर्च करी, मैंने ऐसा किया वैसे किया, मैंने ही कर दिया। किसी को मतलब नहीं, आउटपुट से मतलब, रिजल्ट आ गया, तुमने किया, मैंने किया, ठीक है, आ गया। ये नहीं बोलेगा ना कि मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प करी, उसने अपना काम छोड़ के मुझे बताया, तुमने किया, मैंने किया, चलो। वो चीजें, तो ये लेयर वाला बहुत बहुत पंगा है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये तीनों चीजें नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं पे आप फंसोगे। ठीक है, तो अगर आपको एमएनसीज में काम करना है, इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, आप जब यहाँ पर होते हो आप गाली खाते हो, फिर यहाँ पे आप जाते हो, फिर आप गाली देते हो। समझ में आ रहा है? अब ये टीएल इतना भड़काऊ क्यों रहता है? क्योंकि जब ये इंटर्न था, किसी ने इसको पेला है। अब वो उसका गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं। हाँ, कि इनको मैं जितना हुआ है ना सब दूंगा अच्छे से करके। ठीक है, तो फिर कल को फिर यही टीएल ऊपर गया है, अब ये भी उसी मूड में है, फिर अब दूंगा सबको पकड़ पकड़ के। ठीक है, तो वो चीजें रहती हैं। हाँ, वो सब आपस में एक दूसरे को बस मारने में लगे हुए हैं, ठीक है, ये चीजें होती है। और फिर जब कंपनी लोगों को रिलीज करती है, मतलब बोलती है कि कौन काम का नहीं है, कैसे नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, इनके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अगर ये चार लोग हैं टीम में और इनका काम कितना हुआ है, बाकी उसे बेटर है क्या, कम है क्या, बोले कम है तो इसको हटा दो, इसको भगा दो, सब बढ़ जाए पूरा, एक ही बार में पूरा गुत्था खत्म हो गया, ऐसा वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे अच्छी भी चीज है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पैसा बहुत है। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे यहाँ पे लगती है और सबसे बेकार चीज जो लगती है, दोनों एक ही आंसर है, कि यहाँ पे ना, एक तो स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर अच्छा है ना, इसमें दो फायदे हैं, नुकसान भी है। पहला बात, आपको वही काम करना है जो आपको मिला है।
समझ में आ रहा है? जो काम है वही करना बस। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब आप एक ही काम करोगे साल भर तक, आपकी बाकी स्किल्स तो पूरी हिसाब हो जाएगा पूरा पूरा। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड सीनियर है मेरी, ठीक है। तो उसका काम है मेटा में ऐड चलाना, ठीक है, मेटा में ऐड चला, गूगल में ऐड चला। तो वो खाली क्या करते हैं बताता हूँ। एक कॉपी राइटर है, वो उसको लिख के देता है टेक्स्ट कि लिखना क्या है, ठीक है। एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो क्या करता है, इमेज बना के देता है, ठीक है। और वो खुद है डिजिटल मार्केटर, वो क्या करती है, इन दोनों को जोड़ती है, ऐड लगाती है, और फिर देती है मैनेजर को कि ये मैंने लगाया। और फिर उसका मैनेजर क्या करता है, उस ऐड को रन करता है, पब्लिश करता है। इस काम का उसको मिलता है अभी के टाइम पे 5.5 लाख। हाँ। नहीं नहीं, साल का ये, बट काम देख रहे हो कितना है, सब कुछ तो मिल रहा है ना, तुझे बस जोड़ना है। जो काम तो अकेले किए, वो 3 4 लोग मिलके करते हैं, ठीक है। ग्राफिक बनाने के लिए एक बंदा, क्या लिखना है उसमें उसके लिए अलग बंदा, फिर जब वो जोड़ के ऐड चलाएगा उसके लिए दूसरा बंदा, फिर सब जब जोड़ जाएगा उसके बाद एक बंदे को दिखाएंगे भैया देखो, उसका अलग पैसा मिलता है उसको। तो ये चीजें रहती हैं। तो जब आप किसी एमएनसी में काम करते हो, आपका एक सिंपल सा काम है, तेरा काम है टेक्स्ट लिखना, तो उसे वही कर रहा है दिन भर बैठ के, और कुछ ही नहीं कर रहा। इमेज बनाना, वो कल इमेज बनाना। लेकिन जब आप इस लेवल पे काम करते हो, आप कितना भी एक्सपीरियंस गेन कर लो, आपकी जो स्किल्स होती है वो लिमिटेड होती है। इसी के अपोजिट अगर आप किसी स्टार्टअप में काम करते हो, स्टार्टअप में काम करते हो, डिजाइन भी तुम्हारा, एड भी तुम लगा रहे हो, मैनेजर भी तुम खुद ही हो, नौकर भी तुम खुद ही हो, सब कुछ खुद ही हो, रिजल्ट आएगा तो गाली तुम खुद ही खाओ। इसमें क्या होता है, गाली खाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, सब मिलके खाएंगे, सबका हेल्प है ना भाई, इसमें तो इसमें क्या है। लेकिन जब ऐसा काम कर दो, इसमें हर एक चीज सीखते हो, समझ में आ रहा है? हर एक चीज सीखते हो, जहाँ पे आपका लगता है कि जो मुझे नहीं आता मुझे सीखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग डिजाइनिंग सीखते हैं। और अभी इतने एआई, अच्छे अच्छे एआई टूल्स आ चुके हैं कि आपको बहुत ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, बेसिक चीजें सीखो और आगे बढ़ो, ऐसा वाला। तो हमेशा याद रखो कि अगर आपको बहुत ज्यादा सीखना है, ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, 5,000 पर मंथ, क्योंकि स्टार्टअप के बाद पैसा नहीं होता। एमएनसी में क्या है, पैसा मिलेगा दवा का, लेकिन नंबर ऑफ स्किल्स जो रहती है। तो जब भी मैं बोलता हूँ करियर स्टार्ट करे हो ना, स्टार्टअप में देखो, या ऐसी जगह पे देखो जहाँ पे टीम साइज थोड़ी सी कम हो। तब मतलब कितना, 5 10 लोग हैं, वेल एंड गुड। जब ऐसी कंपनी जोड़ते हो जहाँ पे 500 लोग की टीम, 1500 लोग की टीम, जैसे गूगल में, वहां पे आपको अलग से स्टैंड करने में दिक्कत जाता है। और ऊपर से क्या होता है, जैसे कि देखो, यहाँ पे अगर कल को बोलो कि यार मैं इंटर्नशिप नहीं करूंगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पोजीशन के लिए ऑलरेडी 100 लोग वेटिंग में हैं। लेकिन छोटे में काम करोगे तो क्या, लोगों को पता चलता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, तो वो क्या बोलते हैं, मैं छोड़ रहा हूँ, तो 5 का 8 कर देते हैं, सिंपल सा पढ़ना। फिर बोल दो फिर छोड़ रहा हूँ, ले 12 पकड़, मुंह बंद, 3 महीना कुछ नहीं बोलना। फिर थोड़े दिन के बाद फिर से मेरे को 20 चाहिए, ले पकड़, काम करो। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या होता है, इंडिविजुअल ना, वो ग्रोथ दिखती है कि भाई इसको कितना आता है, कितना कर पा रहा है, ये मेरे लिए कितना पैसा कमा के दे रहा है। मैं, कोई भी आपको 20,000 कब देगा, सिंपल समझो। अगर आप किसी के धंधे में 1 लाख बढ़ा के दे रहे हो, तो उसको 20,000 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 भी देते। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए चार्ज करवा रहे हो और खुद 2,000 रुपये कमा के दे रहे हो, तो खुद ही बोलेगा ना भाई, तू एक काम कर, तू घर जा, तेरे चक्कर में मेरा मेरा पैसा बच जाएगा भाई। समझ में आ रहा है? तो वहां पे आप दिक्कत में आप आ सकते हो। तो कभी भी जब काम करोगे, एमएनसी में काम करने से एक अच्छी बात यह है कि आप ना एकदम स्टेबल लाइफ जी, पहले साल ही 6 लाख का पैकेज, महीने में अच्छा कमा रहे हो, सब कुछ ठीक है। और बहुत लोग इसको प्रेफर भी करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये लाइफ आपके लिए सही नहीं है। अगर आपको एक होता है कि मैं खुद का कुछ बिल्ड करूंगा, तो फिर आप स्टार्टअप में घुसो, 10 जगह पे काम करो,
अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे इसी में घुस के इसी में बड़ा बनना है, तो ऐसे अमेजोन में लोग करते भी हैं। 5 साल काम करो, आपको प्रमोट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप 5 साल से हम में काम कर रहे हैं। प्रमोट मिल जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका लाइफ में एक्चुअल में गोल क्या है। अगर आपको चाहिए कि मुझे पैसा भी कमाना है अर्ली एज से, तो फिर आप एमएनसीज में ट्राई करो, और वो पेशेंस लेके चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई आएगा जो आपको काट के जाएगा। ठीक है, वो होता है एमएनसी में। सबसे बढ़िया क्या है, आपको जो एक्सपोजर मिलता है ना, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। आपकी कंपनी का 4 जगह पे है, इंडिया में है, यूएस में है, कनाडा में है, तो कंपनी आपको खुद भेजती है। वहां जाओ, 3 महीना घूम के आओ, वहां काम करना। ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट मिल जाता है, लर्निंग के लिए अच्छा है, करियर में सिक्योरिटी थोड़ी सी मिल जाती है। और ये बात आज से 1 साल पहले तक थी, अभी ऐसा नहीं है। जब से मार्केट चेंज हुआ है, वहां पे कोई करियर सिक्योरिटी नाम का कोई चीज होता नहीं है। कब जब मर्जी कोई कुछ भी निकाल सकता है। ठीक है, किसके लिए अच्छा है, जिसको लग रहा है कि यार मेरे पास कोई ब्रांड का नाम हो, कि मैंने यहाँ काम किया है, उसके लिए बढ़िया है। जैसे कौन सी कंपनी है, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एफएमसीजी में यूनिलीवर हो गया, पीएनजी हो गया, ये कंपनीज कभी बंद नहीं होंगी। ठीक, कभी मतलब, क्योंकि ये सब लेगेसी बिजनेस है। समझ रहे हो, आजकल का बिजनेस नहीं, ये क्या है, सॉलिड वाल चलता हुआ आ रहा है। तो लेगेसी लेके चलते हैं, और वो इतनी जल्दी वो कोई बंद नहीं कर सकता। ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूनिलीवर, पीएनजी, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, सैमसंग, ये सब चीजें, इसमें इंटर्नशिप मिलती है, बढ़िया पैसा भी दबा के मिलता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब आता है कि अगर आपको एक करियर पाथ चूज करना है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आप अपने बारे में थोड़ा सा असेसमेंट करो। ठीक है, हर जॉब हर एक आदमी के लिए नहीं होता। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ मेरी जो, मैं बताता हूँ, मैं ना जब कॉलेज में था ना, कॉलेज के 3rd ईयर में था, तो मैंने, जब मैं 2nd ईयर में था ना, तो मेरे को 34 जगह मैंने अप्लाई किया था, 34 जगह। बताओ कितने में हुआ होगा मेरा। 34 जगह पे मैंने अप्लाई किया है, ये बताओ कि कितने लोगों ने बुलाया होगा। हम्म। स्किल्स मेरे पास थी, लेकिन थोड़ी मोड़ी थी। ठीक है, 34 में से एक भी आदमी ने नहीं बुलाया, एक भी आदमी। ठीक है, अब वो रीजन मेरे को बाद में समझ में आया। मैं क्या करता था, जो भी लोग निकाल रहे हायरिंग, ठीक है, मैं क्या करता था, मैं एक ही रेज्यूम सबको चिपका था। मैं क्या करता था, एक तो इसको देख देख के मेरी आदत भी ऐसी बन गई। कुछ समझता है तो ऐसा करता है, मैं भी ऐसे। तो ये बता ना। ठीक है, तो मैं गया। अब भाई रेज्यूम वहां पे सामने से पूछ रहा है कि ऐड आता है कि नहीं, मैं यहाँ बता रहा हूँ मुझे ऐसी आता है। ठीक है, तो कोई कंपनी रिज्यूम देती थी, अरे हटा यार, ऐसा वाला। तो मैं समझा कि भाई इतने जगह अप्लाई करो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर वहां में समझ में आया कि जब भी अप्लाई करो ना, क्या चीज की हायरिंग चल रही है, उस हिसाब से अपने रिज्यूम को थोड़ा सा ठीक ठाक करके उस हिसाब से अप्लाई। ठीक है, तो फिर मैंने 2nd ईयर में, मेरे को कहीं पे भी नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और चीजें ऐड करी, सीखा वीखा, सर्टिफिकेशन किए। फिर 3rd ईयर मैंने अप्लाई चालू कर दिया। ठीक है, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था 16 जगह पे, 16 में से 14 जगह हो गया, 2 जगह छूट गया था। और फिर मेरे का सारा टेंशन मेरा वहां चला गया कि साला 2 जगह कैसे नहीं हुआ। ठीक है, तो उसमें लिखा था ऐसा, 6 ईयर एक्सपीरियंस। अच्छा, इनको एक्सपीरियंस वो भी नहीं देगा, तो दे जहां मर्जी अप्लाई 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 करते थे। ठीक है, अब मैंने क्या करना चालू करा कि जो भी रिकॉमेंड आती थी, जैसे इसने बोला कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो मैंने आधा उसी के बारे में ऐड करके लिख दिया। फिर कोई बोला वेबसाइट डेवलपमेंट, तो मैंने क्या करा, 2 साइट बनाई थी, उसके आगे आके उसको बिल्ड कर दिया। उससे क्या होता है कि जब कोई पढ़ता है ना, तो उसको रिलेटेबिलिटी फैक्टर आ जाता है कि अच्छा, हम तो ये ढूंढ रहे हैं। अगर आपको सब आता है और आप सब हर जगह लिखते जा रहे हो, तो दिक्कत होता है। ठीक है, वो गलती करती है। अब मैं इंटरव्यू में गया, मेरा सबसे शॉर्टेस्ट जो मैंने जॉब किया वो करा है 6 घंटे, 6 घंटा में 2 घंटे। 2 घंटा कैसे, वो कंपनी दुबई की कंपनी, दुबई की कंपनी थी। ठीक है, तो मैं एकदम खुश, दुबई की कंपनी है भाई, मजा आएगा करके ना। तो मेरे को वो लोग बुलाए, बोले कि कल 10 बजे आ जाओ। तो मैं कल 11 बजे आया दुबई में।
2 घंटा ऐसा है आगे पीछे, अपने यहाँ से दुबई में 2 घंटा आगे पीछे। तो मैं बोला 11 बजे, ठीक है। अब मैं हूँ कैसे, मेरा पहला पहला जॉब था, एकदम पहला, तीसरा था, तीसरा job। अब मैं गया वहां पे, 11 बजे बुलाया, मेरा पहला दिन है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 घंटे पहले 10 बजे जाके बैठ गया गेट के साथ, गेट बंद है, मैं जाके बैठ गया, बैठ गया। अब 10 बज गया, फिर मैं 1 घंटा वेट करूँ, 11 बज गया, कोई नहीं आया। 11 का 11:30 बज गया, फिर भी कोई नहीं आया, ठीक है। 11 का 12 बज गया, एक इंसान आया भाई, वो गेट खोल, ठीक है। अब मेरा हो गया दिमाग खराब। भाई मैं सुबह 6 उठ के, नहा धो के, खाना खा के, 10 बजे से बैठा, तो तेरा दुकान खुला 12:30, यार तू मेरे को बोलता 12:30 बजे आ जा। लेकिन अभी उस टाइम एकदम, जब यंग वो होता है, ज्यादा ज्यादा गुस्सा होता है, ठीक है। अब हो गया मेरा दिमाग खराब, मैं उतरा नीचे, ठीक है, गाड़ी चालू किया, डिस्कवर थी उस टाइम, किक वाली, चालू किया, ऐसे कर रहा हूँ, वहां से ओनर ऐसे कर रहा है, हाय कर रहा हूँ, मैं उसको ऐसे कर रहा हूँ, मैं बाय कर रहा हूँ। वो ऐसा गया, मैं ऐसा गया। तो वो मेरा इतना बेकार एक्सपीरियंस था ना, मेरा दिमाग खराब आ गया यार, उनको किसी की टाइम की इज्जत ही नहीं है। उसको क्या लग रहा है, अरे वो तो चार मार्केट तो शुरू ही नहीं हुआ, मैं करूंगा क्या। तो वहां पे वो सीन, तो अगर वहां पे मैं थोड़ा पेशेंस रखता, रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो क्या पता दुबई में का कुछ और अपन बिल्ड कर रहे होते, क्या पता। जो इफ एंड बट तो होता ही है, क्या पता कुछ अच्छा हो जाता होगा। तो वैसा वाला था, तो मैं बोला नहीं जाऊंगा भाई, वहाँ अगली एकदम ईगो में ले जाएंगे भाई, क्या पैसा दे रहे हो तो क्या कुछ भी कराएगा क्या? ऐसा नहीं। उसके बाद अगले जॉब में गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। अब एक लड़की थी, ठीक है, मेरे ऊपर एचआर थी। एचआर से पहले दिन गया मैं, अब वो मुझसे पोस्टिंग कर रहा, मैं पोस्टिंग करना चालू कर दिया, ठीक है। अब वो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कि मैंने उसको कुछ छीन लिया उससे, ठीक है। पहले दिन मैं सुना सुना, ठीक है। मैं, मेरा क्या है ना, अब मैं हूँ फिर फौजी का बेटा, मेरे को आता गुस्सा बढ़ जाता, और मेरे को चिल्ला रही, तुमको ये भी नहीं आता। पहली बार सुना, दूसरी बार सुना, नंबर ऐड था ना, तो ना वो लड़की अगले दिन ऑफिस आ रही थी ना, ऑटो में आ रही थी, ऑटो में सेल्फी खींच के डाल दी स्टोरी पे, मैं देखा, बोला, साले तू तो ऑटो में आती, मेरे पास कम बाइक तो है। मैं तो बाइक पे आता भाई, तेरे पास ऑटो है। 2-3 दिन ऐसा ना, तो मेरे को एकदम खुन्नस हो गया था अंदर से, ठीक है। तीसरे दिन फिर चिल्लाई मेरे ऊपर, अब मेरा हो गया दिमाग। अगले दिन से मैं आना छोड़ दिया, ठीक है। और मैं रात को मेल लिखा 11 बजे कि आई वुड, मतलब मेरा ऐसा ऐसा है, आई वोंट एबल टू ज्वाइन टुमारो, ऐसा करके मैंने उसको मेल किया, उसने मेरे को व्हाट्सएप किया, बोलते दिस इज सो अनप्रोफेशनल, रात के 11 बजे मेल कौन करता। मेरे को आ रहा था गुस्सा, बोले रात के 12 बजे व्हाट्सएप कौन करता पागल। तो इग्नोर किया, ब्लॉक किया। कंपनी का नाम था ओडो, O डी ट्रिपल O करके, अभी चल रही है, पता नहीं मैंने जो भी है, वो खराब हो गया, ठीक है। तो वो वहां पर भी मेरा हो गया। तो पहला चीज मैं क्या सीखा कि भाई पेशेंस बहुत है, ठीक है। तो मैंने ऐसी करते करते फिर मैंने 6 जगह इंटर्नशिप, कॉलेज के आखिरी साल, पहले जगह पे गया, 1 महीना पूरा प्रॉपर गया। अब फिर मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को सब आता है, ये सारे के सारे, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया मेरे को सब आता है। अब मेरे को लग रहा है कि भाई ये लोग, हाँ, नहीं नहीं, दुबई वाला देखा था मैं, 6,000 दिया तो नहीं कभी। बाकी एक जगह पे 3,000 था। फिर एक जगह पे मैं रुका था, वो था, उसका नाम था वी मोइफाई करके, वी मोइफाई कंपनी अभी भी चल रही है, बहुत अच्छी कंपनी थी। ये बंदा मेरे को दे रहा था 5,000, मेरी जिंदगी में पहली बार जो मैंने किसी कंपनी में टिका हूं मैं। नहीं तो मैं 1 महीना कहीं पे पूरा नहीं कर पा, क्योंकि एक तो ईगो, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ईगो वाला, और वो सच था, ठीक है। मेरे को अभी भी वो इशू है मेरे साथ, मेरे को ईगो का बड़ा प्रॉब्लम है, और ये मुझे पता है। लेकिन ये मुझे कब पता चलता है, जब मैं रायता फैला चुका हूँ, उसके बाद मेरे को समझता है कि हाँ, तो उसमें ना बड़ा वो हो गया। लेकिन फिर मैं यहाँ पे गया, ठीक है, वी मोबी फाइव। मेरे को ये कंपनी का जो कल्चर है ना, वो बहुत पसंद है। देखो पुणे की कंपनी है, तीसरे नंबर पे इसका फ्लैट है ना, बेहतरीन कंपनी लगी मेरे को। और ना इसका जो ओनर है, अनमोल नाम,
पुणे में क्या हो, फिर मैं गया था गूगल के लिए, गूगल में गया था हैदराबाद में, वहां पे गूगल के लिए काम किया। ठीक है। वहां से कैसा लगा, वहां पे कैसे किया अप्लाई, तो बताता हूँ इसके बाद। ठीक है। अब ये कंपनी ज्वाइन की, इस कंपनी में ना सीखने लायक 100 चीज। क्योंकि पहले मैं यहाँ पे गया 10 चीज सीखा, तो वहाँ पे था मेरा जो था वो 3 महीने का। तो मैं पूरा 3 महीने का मैं पूरा वो प्रॉपर किया। मेरे को था कि मेरे को जॉब तो नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई आपके आइडियाज को लेके ओपन अप रहता है, तो काम करने में मजा आता है। तो उनसे मैं बात बात किया। ओनर मेरे बाजू में बैठा था, मेंटल, मेरे बाजू बैठ के काम करता, बोलते बोलते कैसे करते हैं वैसे करते, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मेरे साथ 3 लोग और थे, उनको नहीं पूछता था, मेरे को पूछता था मेरे। तो हम लोग बैठे काम करते थे ना, तो वहां पे अच्छा लगा। तो फिर मैं समझा कि ना मैं उस टाइप के एनवायरमेंट के लिए नहीं हूँ जहाँ पे एकदम चीजें एकदम फिक्स्ड है। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, वैसे में मैं नहीं काम, क्योंकि वो मेरा स्टाइल नहीं है। मेरे को क्या है, इज्जत दो इज्जत लो वाला मेरे को जो लगा। बहुतों को लगता है कि नीचे वाले से दबा के काम करा लेंगे, वो चीजें बहुत ज्यादा। और जिस कंपनी से बता रहा हूँ, ओडो वाले, उन लोगों को अलग से मेल भी किया कि भैया तुम्हारा तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैंने कहा जो करना है करो, क्या ही करो। ठीक है। वहां पे अटक गया। उसके बाद मैं एक एमएनसी में गया, जो मैं आपको बता रहा था लेयर वाला। वो एमएनसी में करीबन 100 150 बच्चे अप्लाई करे थे, 2 लोग का हुआ था, तो मेरा और मेरे दोस्त का हुआ। ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि उस कंपनी के अंदर उन लोगों ने मेरे कॉलेज से इंटर्न्स लेना छोड़ दिया। ठीक है। वो क्यों हुआ था, अब ये हो गया मेरे साथ, तो जो बताया, मेरा क्रेडिट किसी और को दे रहे, अब मेरा दिमाग खाना करा एकदम। और ये पहली कंपनी जो मुझे दे रही थी 18,000, 2017 में इंटर्न्स। मेरे पूरे बैच का कितना था, सबको 8,000 10,000, मेरा 18। समझ रहे हो? मैं एकदम चौड़ में गया। 1 महीना काम किया, मेरा दिमाग वो खराब। मैं बोला यार यहाँ पे तो नहीं कर सकता। ठीक है। अब मेरा क्रेडिट किसी और को दे रहे, तो वो धीरे धीरे पाइल अप होता गया। 2 महीना 3 महीना काम किया, उसके बाद लगा कि नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे शाम को बताया अपने जो ऊपर वाले को, टीएल को, बुलाया, मेरे को ना मन नहीं कर रहा है। ठीक है। शाम को ऐसी चाय सुट्टा पीते पीते बता रहा, मेरे को मन नहीं कर रहा है यार। बोला कोई बात नहीं, देख लेंगे देख लेंगे। उसके बाद से मैं गया ही नहीं। ठीक है। मैं गया नहीं वहां से। अब वो लोग 2 3 बार मेरे को मेल वेल किए, तो घर से आके तो लेके नहीं जाएंगे। तो मैं बोला नहीं आऊंगा। उसके बाद उन लोगों ने एक मस्त लेटर निकाला, मेरे कॉलेज भेज दिया कि आज के बाद हम लोग आपके बच्चे को हायर नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ पर जो ये था, जो मतलब प्लेसमेंट कराता था, वो हो गया एकदम गुस्से में। तू कैसे ऐसे कर, अब उसको मेरा पड्डा हो गया था। ठीक है। अब उसको क्या गुस्सा आ रहा कि तू खुद तो गया ही गया, पूरे कॉलेज की बजा के चला गया। ठीक है। तो अब ये लोग क्या बोले, तो ये लोग दोनों दोस्त थे ना, तो वो बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, हम आपके बच्चे लेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोला शर्त क्या है, बोला 2 साल का बॉन्ड। बॉन्ड 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 मतलब क्या होता है, जब आप कहीं पे ज्वाइन करते हो, वो लोग आपको बोलते हैं कि आप 2 साल तक ये कंपनी नहीं छू सकते, एग्रीमेंट है। तो जब मैं निकला तो ये कांड हो गया था वहाँ। मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन हो गया, आप क्या बोल। तो अब जो मेरे जूनियर्स हैं, जब वो जाते हैं, तो पहला गाली मेरे को ही देते हैं। हाँ हाँ हाँ, सब सब डाल दिया। अब वो लोग मेरे को गाली बोलते हैं कि तुम्हारे चक्कर में साला 2 साल काम करना है यहाँ, क्योंकि अब आप छोड़ नहीं सकते, आपको हम निकाल सकते हैं, तुम लोग नहीं छोड़ सकते। वो वाला सिस्टम है। तो फिर वहां पर वो हो गया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्यों छोड़ा, मैंने ना अप्लाई कर दिया था गूगल के लिए। हैदराबाद में एक कंपनी है, ठीक है, वो एक एजेंसी जो क्या करती है, गूगल के लिए आउटसोर्स करती है। ठीक है। एपटेक कर, एपटेक नहीं किया तो कंपनी नाम तो भूल गया मैं। हैदराबाद में वही भी कंपनी, वहां पे क्या होता है, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है जाने के लिए। जैसे मान लो कि देख सिंपल क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, वो डायरेक्टली हायर नहीं करती। ठीक है। वो लोग क्या करती है, एजेंसी पकड़ती है। और बहुत सी एजेंसी होती है जो क्या करती है, आपको ट्रेनिंग देती है कि वहां पर क्या हो। समझ में आया क्या बोला। देखो, अब ये सीन होता है, क्यों बताता हूँ आपको। अब जैसे मान लो गूगल है, ठीक है। गूगल जब डायरेक्ट हायर करती है ना, तो उसको ना बहुत सारे कैंपस बिठाने पड़ते हैं। समझ में, अलग अलग कॉलेज में जाएंगे तो उनका खर्चा बहुत हो जाता है।
कॉलेज में जाएंगे, वहां बैठेंगे, सेटअप करो, चाय पानी, कितना कुछ काम रहता है। लोग कैसा। हाँ, ये लेके चलो। तो ये क्या बोलती है कि यार ऐसा नहीं करते, अपन क्या करते, मैं हायर करूंगा ना, तो मैं एजेंसी को बोलता हूँ कि मेरे को 150 बच्चे चाहिए, वेल स्किल्ड। तो ये लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, कोर्स कराते हैं 3 महीने का, और जो यहाँ पर अच्छा करता है वो यहाँ बढ़ा देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एजेंसी के थ्रू जाते, डायरेक्टली डायरेक्टली एंट्री नहीं करते, एजेंसी के थ्रू वहां बैठोगे, गूगल में काम वाम करोगे, लेकिन नाम किसका जाएगा, एजेंसी। ठीक है, वहां पे गए, वहां पे काम किए। अब वहां पे बताया ना, सिस्टम थोड़ा अलग है। वहां पे जाने के बाद वहां पे काम किए, एक मैं मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां का, उससे बेटर कहीं नहीं देगा। एकदम लोग ऐसे कच्चे में घूम रहे, क्या होता है इनके में। हाँ, सच है, सच है। अरे पूरा खाना फ्री है, तुमको बस टाइम पे घुसना है, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा नाश्ता कंपनी देखेगी, तुम्हारा स्नैक्स कंपनी देखेगी, सब कुछ देखेगी। ठीक है, बस आपको जो एंट्री वाला जो पॉइंट है, ये जो चीज है, इसको निकालना है। और ये बहुत तगड़ा होता है। इसमें आपकी हर एक चीज दिख जाती है। ठीक है, जैसे क्या हुआ, अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था कि मेरा 12th में मार्क्स कम था। 12th में मेरे को आया था 56%, 56। तो गूगल का जो फ्रेशर्स के लिए क्राइटेरिया होता है, वो होता है कि आपको 70-80 के ऊपर ही लेकर के आना। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपकी एंट्री इजी होती है, समझ में आया? जॉब के लिए अगर आप फ्रेशर हो और आपको गूगल में जाना है और एकदम लीगल तरीके से जाना है, तो आपको अपने 10th 12th में अच्छे मार्क्स लेकर के आना। अगर वो नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, पहले साल भर जॉब करो, 1.5 साल जॉब करो, लेकर, ठीक है। अब मेरे रेज्यूमे के अंदर ना क्या हुआ था, मैंने पहले पहले बार रेज्यूम बनाया तो मेरा ना 3 पेज का रेज्यूम बना, ठीक, क्योंकि मैं 3 इंटर्नशिप कर चुका हूँ। मैं सबको दिखा रहा हूँ, तो मैं 2 जगह तो लिया ही नहीं मैंने, क्योंकि मेरे रेज्यूमे में क्या लिखा हुआ है, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 2 घंटा तो नहीं लिखा था। अच्छा, वो नहीं दे तो लेते भी नहीं ऐसा, 2 घंटा वाला सिस्टम। तो जब भी ना कोई पढ़ता है ना, समझ में आता है कि भाई तू ना कहीं पे टिका नहीं, तो तू अगली बार जो छोड़ेगा, हमको छोड़ देगा, क्योंकि तेरा पैटर्न वही है। और आप देख, नोटिस करना, जो आदमी सिर्फ 3 3 महीने कर रहा है ना, वो चौथी बार में आपके पास जब आएगा तो वो भी जल्दी छोड़ देगा। ठीक है, तो वो लोग क्या देखते हैं कि तुम जो लास्ट कंपनी में थे, कितने साल का। अगर आपके ने बताया कि आपकी उम्र 28 साल है और आप 4 जगह काम कर दिए, 6 जगह काम कर दिए, तो फिर आप सही इंसान नहीं हो। क्यों? आप हर साल कंपनी बदल रहे हो। हर साल कंपनी कौन बदलता है, तो 2 टाइप के लोग ही कंपनी बदलते हैं बार बार। पहले वो लोग जिनको स्टेबल नहीं होता, मतलब कि मेरे को ये मजा नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरे वो लोग कैसे होते हैं, जिनको तो निकाल दिया, बिहेवियर इशू, थोड़ा कल्चरल डेवलपमेंट नहीं है आपके, 4 लोग से मिल नहीं पा रहे, निकाल देते। ठीक है, तो वो चीजें काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो हम लोग जब गए थे, तो मेरे पास जो इतना लमसम जो एक्सपीरियंस है, उसको मैंने स्टार्टिंग में सबको दिखाने लग गया कि इतना एक्सपीरियंस। तो बहुत कंपनी ने स्टार्टिंग में बोल दिया कि तुम तो यार कहीं पर टिके नहीं रहे हो, तो हमारे पास क्या टिको, किसी क्या गारंटी, मेरे पास कोई वजह नहीं है ना टिकने की। तो वो चीजें रहती, तो रेज्यूम के अंदर कभी भी आप जो 1 महीने में इंटर्नशिप, उसको अपन मेंशन नहीं करें। जो 3 महीने का इंटर्नशिप है, वो आप मेंशन करो, क्योंकि वो इंटर्नशिप का पार्ट है, 3 महीना सफिशियंट होता है। कहीं पे जॉब करते हो, करीब कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल रुकने से थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि सामने वाला भी समझता है कि वहां पे अगर 3 साल रुका है, तो मेरे पास जब आएगा, तो एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के। किसी को भी नहीं पसंद है यार बाबा हायरिंग करते फिरे, किसको पसंद है? नहीं, क्योंकि हायरिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, भयंकर। हम लोगों ने हायरिंग करी थी रुंगटा पंजाब। अरे इतने गधे बच्चे हैं रुंगटा में, क्या रायपुर, रायपुर भिलाई दोनों का कैंपस भाई, मैं वहां पे वो था, इनवेजुलेटर क्या बोलते हैं उसको, जो 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 इंटरव्यू लेता है। ठीक है, अब अपने पास हो गया एक्सपीरियंस, हाँ, इसके बाद अपना गूगल में हो गया, वहां से हो गया, फिर ऑफिस में गया पुणे, और वहां पे लग गया कोविड। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आना पड़ा, ठीक है।
उसके बाद रायपुर में आया तो फिर एक कंपनी में काम किया। अब हमको हायरिंग के लिए चाहिए थे, हमारे पास भी आउटसोर्सिंग कंपनी है ना पूरी। अब हायरिंग के लिए इंटरव्यू कौन लेगा, चलते हैं गए इंटरव्यू लेने के लिए। अब भाई इतने गधे गधे बच्चे, ठीक है, चार लौंडे आ रहे हैं, ठीक है, चारों का रेज्यूमे जो रहता है ना ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, सबका सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब कोई भी अंधा भी पढ़ेगा ना, बोलेगा मैं चालीस कुछ तो लिख के ले आओ। बस एक पापा का नाम बदला हुआ है उसमें, और कुछ बदला नहीं, और कुछ नहीं ना, सब सेम, एकदम सेम, कट टू कट सेम। मैं गया, मैं बोला यार क्या मजाक ही कर गया। इसलिए हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना हम लोग कभी चीजें पढ़ाते ही नहीं, किसी को पता ही नहीं अच्छा ये भी होता है, नहीं, सब लोग सेम चिपका, तो वो काम नहीं करना। आपका अपना खुद से ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, दो तीन चीजें करके जाओ, ठीक है। खुद का असेसमेंट, दूसरा रिसर्च करके जाओ कंपनी के बारे में, उसके एम्प्लॉयज में जो देखना, बहुत जगह पे ना रिव्यूज भी मिल जाते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं उसके ऊपर। मार्केट समझो थोड़ा सा, कि किसमें ग्रोथ है किसमें नहीं। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी के टाइम पे अगर आप बोलो कि कोई कंपनी जो सिर्फ डिजाइन बनाती है, तो उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम है। कोई कंपनी जो सिर्फ प्रिंटिंग मीडिया देखती है, सिर्फ प्रिंट करती है, तो उसका मार्केट थोड़ा सा कम हो गया, वो बढ़ेगा नहीं फ्यूचर में, कम ही हो, ठीक है। तो वहां पे नहीं जाना, अपने को कहाँ जाना है, जहाँ पे जो थोड़ा सा दिखे कि हाँ बढ़ रहा है, ठीक है, वहां पे जाओ, वहां पे बढ़िया काम। क्या क्या चीजें आप समझो, हमेशा रेड फ्लैग में क्या आता है, रिव्यूज चेक करो। एक कंपनी है, ठीक है, उसका नाम है ग्लास डोर। यहाँ पर क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो अपनी कंपनी के रिव्यूज डालते हैं और किसी को पता भी नहीं होता। हाँ, जैसे कंपनी से ये देखो, आप इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले मुझे लगता था कि यार गूगल से अच्छी कंपनी कौन सी होगी, लेकिन गूगल को भी गालियां पड़ती हैं। ऐसा थोड़ी ना है जो गूगल में काम कर रहा है वो जिंदगी में वहीं पे काम कर रहा है, नहीं होता, ठीक है। देखो रिव्यूज मिल गया, ग्लास डोर के अंदर रिव्यूज में आगे नीचे आए थे। हम्म। हाँ सोचो ना, भाई लोग देते हैं गालियां तो भर भर के, ठीक है। देखो, गूगल का मतलब ये नहीं ना कि वो सर्वगुण संपन्न है। गूगल, amazon, ये सब ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो लॉग इन करोगे ना, तुमको एक वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और है फिश बॉल करके, चल रहा है ये? ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसके बारे में आप डाल सकते हैं। ये लड़कियों को चलने की आदत है, ठीक है। वर्क कल्चर बहुत जरूरी है, जैसे मैं बताया स्टार्टिंग के मैं दो तीन कंपनी में नहीं टिक पाया। रीजन क्या है, वहाँ का टॉक्सिक वर्क कल्चर। तो अगर वर्क कल्चर अच्छा नहीं है ना, तो आप कभी खुश नहीं रह पाओ उसके अंदर, ऐसा होता है, ठीक है। पुरानी पेमेंट हिस्ट्रीज कैसे पता करनी है, किसी को पकड़ दो वहीं पे काम करता है, उसको पूछो भाई पैसा मिला क्या, खुद बता देगा पिछले महीने नहीं मिला था, इसके पिछले महीने भी आधा मिला था। तो तुम समझ जाना कि इसका हिस्ट्री थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं गया तो मेरा भी ऐसी आदत है। मैं बता रहा हूँ, एक बंदा है मेरी पुरानी कंपनी का ही, उसकी सैलरी मेरे से ज्यादा ही थी, 5,000 ज्यादा ही थी, ठीक है। तो जब भी मिलता था ना, तो एकदम ऐसा गरीब टाइप घूमता था। क्यों भाई, तेरी ज्यादा है, मेरे से ज्यादा है तेरी, तो तेरी टाइम पे आती तो है। उसका कहता 3 महीने में एक बार। तो वो गरीब भी रहता था मालूम। तो पैसा कम हो चलेगा, लेकिन टाइम पे आना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, तो उसके बाद आया ऐसी एक बार लेके आया, कितना 1 लाख मिला उसको, बोला भाई 1 लाख मिला, मतलब भाई 4 महीने की है। वैसे अगले 4 महीने यही चलाना मेरे को, भाई एकदम खतरनाक। तो ना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर सेकंड चीज क्या है, जो भी आपको मिलेगा ऑफर लेटर, हमेशा पहले पता करना है कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, मतलब कि मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे था, बोला तो डिजाइनर है, डिजाइन तो उसको छोड़ के सब कुछ करा देते, A to Z। गेट खोल रहा है, चाय बना रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सब सब उससे कर। तो ऑफर लेटर में ना स्पेसिफिक करवा लो कि भैया मेरा काम क्या है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लिखा ही नहीं है रोल में, तुम यू आर हायर्ड। वही डिजाइन बना रहा है, वही मार्केटिंग कर रहा है, ऐसा होता है ना आपके साथ, नाम ही नहीं सकता। ठीक है सोनू, इसको पॉज कर लेता हूँ।
ठीक है, तो अपना स्कोप भाई क्लियर कर लो। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, सिंपल करो, बढ़िया सा। पहले तो देखो क्या करो, एक पोर्टफोलियो अच्छा बनाओ खुद का। ठीक है, 10 कंपनीज निकालो और उसमें सीधा चालू कर दो कि मुझे क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी है, कैसे कैसे करनी है। ठीक है, और हमेशा याद रखो, जो रिज्यूम रहता है ना आपका, जो आपका सीवी बनेगा, वो हमेशा होना चाहिए एटीएस फ्रेंडली। एटीएस फ्रेंडली क्या होता है, देखो, इसका एक फुल फॉर्म होता है एटीएस। ठीक है, उसका मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, अब एटीएस का मतलब क्या होता है समझो, कि जैसे कि जब कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हायरिंग करती है, जैसे गूगल हो गया, अगर उसने निकाला कि ये पोजीशन के लिए हम लोग हायर कर रहे हैं, तो क्या होता है ना, इतने लोग भर देते हैं फॉर्म कि एक आदमी को सोचते नहीं बनता कि मैं किसका ओपन करूं, किसका नहीं। तो एटीएस क्या होता है, एक मशीन रहती है, जैसे कंप्यूटर समझ लो, जितना भी आपके पास वो आता रहेगा रिज्यूम, उसको पूरा स्कैन कर। ठीक है, उस हिसाब से वो बताता है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फिट हो रहा है कि नहीं। अगर आपका क्वालिफिकेशन बराबर है लेकिन आपका जो रिज्यूम है वो एटीएस फ्रेंडली नहीं है, तो वो रीड नहीं कर पाएगा। अगर वो रीड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वो उस ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर आपका दिखेगा ही नहीं कर, फिर आप फंस जाओ, क्योंकि आपका सब कुछ बढ़िया है लेकिन एटीएस फ्रेंडली नहीं है। अब एटीएस फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, आप अपने रिज्यूम के अंदर कुछ कुछ कीवर्ड्स लिखते हो, वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपना एक रिज्यूम बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ऊपर नाम लिख सकते हो अपने, प्रोफेशन केस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, फोन नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन हो गया, लिंक्डइन का प्रोफाइल लगा दो। उसके बाद आप कुछ इस तरह का लिख सकते हो जो ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसे क्या, रिजल्ट ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग एंथुसियास्ट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन सोशल मीडिया। ठीक है, ऐसा कुछ लिखना, मैं आपको एक पूरा पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, अच्छा एग्जांपल मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग ये हो गया, गूगल एंट्री का मुझे याद था प्रैक्टिकल, मैंने इंस्टाग्राम पे ग्रोथ दिलाई, 50% तक मैंने इंप्रूवमेंट करा। जैसे आपने डाल दिया कि मैंने ऐड चलाया और मुझे 10,000 व्यूज मिले, तो लोगों को इंटरेस्ट हो गया, अच्छा है क्या चला है, दिखा एक बार। कैसे नहीं लिखना है, लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग जॉब टू गेन एक्सपीरियंस एंड ग्रो माई करियर। इसमें क्या समझ में आ रहा है जी? हाँ, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, क्यों? ठीक है, और बताओ। देखो, अभी आप सोचो कि आप एक बिजनेस ओनर हो, एक रिज्यूम आया है और उसमें ऐसा लिखा हुआ है। ये हो गया पहला। दूसरी चीज ना, ये बहुत ही सेल्फिश वाला पार्ट। देखो, कोई भी समझो कि कोई भी ओनर है, वो हायर क्यों कर रहा अपनी कंपनी को बढ़ाने है? के अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए। जो बंदा आ रहा है वो क्या बोल रहा है, लिए बढ़ाने के लिए तो अब क्या होगा दिमाग में, क्योंकि इसमें पूरा इंटेंशन समझ में आ रहा है कि तुम सेल्फिश नेचर है, तो उसमें कंपनी हायर नहीं करती। मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए। कंपनी का क्या भाई, वो तुम्हारे को पैसा दे रहा है, उस तो उसको उसके हिसाब से बात करो, वैसा वाला। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल स्किल्स में डाल के रखो हमेशा, क्या क्या चीजें स्किल्स ऐड करेंगे ये पूरा डाल देना उसके अंदर। अगर कोई पुराना काम किया हुआ है तो उसके बारे में बताओ। जैसे आपने बताया कि मैंने एक डमी कंपनी लॉन्च करी है, जैसे कश्मीर वाला, मैंने उसमें क्या काम किया, मैंने उसमें रोल निकाला, उसमें मैंने वीडियोस बनाए, कैप्शन डाले, उसमें ऐड चलाया। तो इसमें क्या समझ में आया कि भाई तेरे को आता तो है, तेरे को थोड़ा शार्पनेस अपन कर देंगे तो तेरा काम बन जाएगा, अपने लिए इजी हो जाएगा। तो वो चीजें मेरे को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, ना कि ऐसा कोई आया कि भैया मैं तो सीख के आया हूँ लेकिन मैं कभी कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया, तो उसको क्या लगेगा कि यार इसको सिखाऊं भी मैं, पैसा भी दूं उस चीज के लिए, क्या मतलब? ठीक है, वो हो गया। इसके बाद आप कुछ टूल टाल यूज करते हो, लिखो उस चीज के बारे में, सर्टिफिकेशंस को ऐड करो। ठीक है, एजुकेशन डाल सकते हो, इंटरेस्ट डाल सकते हो। इंटरेस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत चीज अच्छी चीज है, इंटरेस्ट डालो। ठीक है, एमएनसी के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं, बुरी भी है। जब मैं गया था एमएनसी के अंदर तो मेरे को बोले थे कि सुपर हीरो बन के दिखाओ, तो मैं बना सुपरमैन। ठीक है, ब्लेजर था, उसको खोला, ऐसा बांधा, ऐसा करके पूरा ऑफिस घूमा था। ठीक है, अब बहुत जगह पे क्या होता है, लोग मना करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, समझ में आता है कि आप जिस इंडस्ट्री में हो आप उतना ओपन नहीं हो पा रहे हो हमारे साथ अभी के टाइम। ठीक है, आपको थोड़ी ना उड़ के दिखाई देना पड़े, थोड़ा तो
वो टास्क देते हैं, ये करो वो करो। मेरे को एक डमी कॉल कराए थे, फिर मेरे को सुपरमैन बनाए थे। ठीक है, मेरा दोस्त बोलता सिंगिंग, तो उसको गवाए थे। तब वो लोग फुल मजे लेने मूड में रहते हैं। तो अगर आप भी वो मूड को मैच नहीं कर पाओगे ना, तो वहां पे वाइब नहीं हो। समझ रहे हो, ऑफिस में ना एक कल्चर डेवलप करने के लिए सबका एक तरह सोचना जरूरी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप डेवलपर हो आपको नचवा रहे हैं, अब मार्केटिंग वाला है। मार्केटिंग वाले का मतलब क्या है, आपको अडेप्ट करना है हर चीज, जो भी चल रहा है। तो आपको कुछ कराएंगे तो आपको खुशी खुशी करना है। ठीक है, कीवर्ड्स यूज करना है अपने को। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह लिखोगे। अगर आपने डाला जैसे इंक्रीज इंस्टाग्राम एंगेजमेंट बाय 40% थ्रू स्ट्रेटेजिक कंटेंट प्लानिंग, जनरेट ओवर 100% लीड्स थ्रू टारगेटेड फेसबुक कैंपेन्स, इंप्रूव वेबसाइट ट्रैफिक बाय 60% यूजिंग एसईओ, ऐसा लिखना है। क्या करनी लिखना है, मैनेज सोशल मीडिया अकाउंट्स, डेट कंटेंट राइटिंग, हेल्प इन मार्केटिंग। अब ये दोनों में कितना डिफरेंस है वो समझो, काम दोनों ने एक ही किया होगा, लेकिन बताने का तरीका अलग है। ठीक है, काम देखो, काम यही है, काम यही है। क्या करें, मैनेज ही तो करें। क्या, कंटेंट लिखे, मार्केटिंग में हेल्प करी। लेकिन जब आप उसको ऐसे एक्सप्रेस करो, तब क्या है, एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमको बराबर चीजें लिखनी है। हमेशा याद रखो कि बुलेट पॉइंट्स में अपन लिखेंगे। ठीक है, उससे क्या रहता है, आपका जो भी पॉइंटर है वो देखो, इंसान लिखता टाइम नहीं सब पढ़ता रहे। पॉइंटर रहेगा तो देख लेगा, हाँ बुला लो, ऐसा वाला। ठीक है, कुछ कुछ चीजें अगर आप हो सके तो ये दो फॉन्ट को यूज करोगे। ठीक है, क्यों फॉन्ट को यूज करें, क्योंकि ये ना स्कैन करने में इजी होता है। मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली रिसेंटली ही मैंने इनका रिज्यूम ठीक करवाया है। ठीक है, इसका नाम है, हम्म, ठीक है, अब इन्होंने एक रिज्यूम बनाया था। ठीक है, अब ये देखो, ये फॉन्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, इन्होंने ये बना के भेजा। ठीक है, बहुत सी चीज अच्छी, बहुत सी चीज खराब है। खराब में क्या आता है, जो इनका फॉन्ट है। ठीक है, हम्म, तो कहीं ना कहीं पे इन चीजों को मेंशन करना, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, मैनेज 8 क्लाइंट्स। ठीक है, इससे क्या समझ में आया किसी को भी, 8 क्लाइंट मैनेज करे वाले। अब तुम एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पे आपके, हाँ, ये रिज्यूम है भाई। तो फिर इनको चेंज करा है। ठीक है, चेंज करा के अभी के टाइम पे इनको एटीएस फ्रेंडली बिल्ड करा है, जो कि कुछ इस तरह का से हल्का फुल्का बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी बेटर फील होती है। इसके अभी इनको और भी चेंजेस करवाएं, वो भी करेंगी। ठीक है, तो वो करना बहुत जरूरी, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा। क्या क्या नहीं करना है, मल्टीपल फैंसी फॉन्ट मत यूज करो, बड़ा बड़ा पैराग्राफ मत लिखो। सिंपल, जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें अवॉइड करनी है, थोड़े से नंबर्स डालना चालू करो। जैसे क्या ये बोलोगे मैंने फॉलोअर बढ़ाए, वहीं पे अगर तुम्हारे मान लो 100 फॉलोअर थे, तुमने उसके 102 कर दिए। ठीक है, तो अगर तुम लिखते हो कि मैंने 2 फॉलोअर बढ़ाए, तो सामने भर देगा। लेकिन आप वहीं पे ऐसा बोल लो कि मैंने 2% उनको ग्रोथ दिया, हुआ दो ही, तो मैं 2% ग्रोथ, तो सामने वाला भी बोलेगा 2% ग्रोथ। ठीक है, तो थोड़ा सा वो करना है। ठीक है, और कुछ कुछ चीजें में जो बहुत दिमाग लगाना, पहला भाई स्पेलिंग चेक करा। सबसे घटिया जो चीज लोग करते हैं ना, एक लड़की आई थी, वो लिखती है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूँ, और मार्केटिंग की स्पेलिंग गलत थी। समझ में आ रहा है? अब मेरे को आ रहा गुस्सा कि भाई तू जो करती है, जो तू एक्सपर्ट है, उसकी स्पेलिंग तो बराबर लिख, कम से कम उसका ध्यान कहाँ है, मेरा एक्सपीरियंस देखो, ये देखो, पहला लाइन ही पढ़ के हंसती निकल गई वहां। ठीक है, ग्रामर चेक कराओ, फॉर्मेट बराबर रखो। लिंक्स लगाते हैं लोग, लेकिन लिंक काम ही नहीं करती कभी, वो भी दिक्कत है। पीडीएफ फॉर्मेट में दो। ठीक है, और अपना रेज्यूमे हमेशा 2 पेज के अंदर हो, हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब आता है मेरे को, सब डाल दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, ये हो गया। मैं आपको एक पीडीएफ पूरा दे दूंगा, इसको आप यूज कर लेना।
PDF में मैंने कॉपी पेस्ट दे देता हूँ पूरा बना। ठीक है, अब घर पे क्या करोगे, घर पे जाके आपको बढ़िया से ये बनाना है, रेज्यूम बनाना है। हाँ, अभी भेज दे रहा हूँ। मैं आपको ना एक वो भेज रहा हूँ फॉर्मेट। कैनवा में नहीं बनाएंगे अपन ना, वर्ड में बनाएंगे। कैनवा में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी के टाइम, वर्डप्रेस नहीं रे, वर्ड में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ना प्रॉब्लम क्या हो रहा था अभी, जैसे मैंने नोटिस किया ना कि बहुत लोग कैनवा में बना रहे हो ना, थोड़ा सा बेकार दिखता है भाई आजकल। थोड़ा सा अपने को चाहिए थोड़ा बढ़िया सा कुछ मिले, तो बढ़िया मजा भी है। TDS ये वाला क्या, 26। अब हम तो पागल वागल ना हो जाए देख के।